ऐसी अदाकारा। जब वो 15 साल की थीं तो उनका सपना था मीना कुमारी जैसी एक्ट्रेस बनने, लेकिन लीना करियर के शुरुआत में ही फिसल गई, मतलब वो डाइवर्ट हो गई। लीना चंद्रावरकर की पहली फिल्म थी मन का मीत, और इससे पहले सुनील दत्त साहब और राजकुमार के साथ मशीहा फिल्म अनाउंस हो चुकी थी। इस फिल्म में मुमताज़ भी थी। हालांकि मुमताज़ ने मशीहा फिल्म में बैंप का किरदार निभाया था, लेकिन मुमताज़ ने कमाल कर दिया था। मुमताज़ इस फिल्म में लीना पर भारी पड़ी थी। जब लीना ने जब मन का मीत फिल्म का तमिल वर्जन देखा तो लीना रोने लगी थी। वो अपने आप को देखकर बहुत मायूस हुई और फिल्मों में ऐसे किरदार करने से तौबा कर गई। दरअसल लीना अपने कपड़ों को लेकर परेशान थी। लीना ने डायरेक्टर से कहने लगी कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। फिर लीना की परेशानी को नरगिस दत्त ने मोटिवेट करके हल किया था। सुनील दत्त की पत्नी नरगिस दत्त ने लीना को बहुत सपोर्ट किया। नरगिस ने लीना से कहा कि जो तुम हो वो तो तुम कैमरे पर आसानी से कर लोगी, लेकिन तुम्हें वो करना है जो तुम नहीं हो। तुम्हारे आगे चैलेंज है, इसी चैलेंज के तौर पर लो। इसके बाद लीना ने इस किरदार को एक्सेप्ट कर लिया और लोगों ने लीना को उसके बाद लीना ने मन चली फिल्म में बेहद ग्लैमरस किरदार निभाए। और दूसरी तरफ धर्मेंद्र का मासूमियत से भरा चेहरा तो सबको अपनी तरफ आकर्षित करता ही है, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो चेहरा भी आपका साथ नहीं दे सकता। चेहरे के साथ साथ आपकी अंदरूनी खूबसूरती और अंदरूनी मासूमियत, अंदरूनी इंसानियत का होना भी बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा ही किस्सा, जब धर्मेंद्र ने लीना चंद्रावरकर को मुश्किल घड़ी में साथ निभाया, लेकिन लीना के भाई की एक हरकत ने धर्मेंद्र को नाराज़ कर दिया और उन्होंने लीना चंद्रावरकर के भाई पर मुक्का निकाल लिया था। साल 1971 में आई धर्मेंद्र की फिल्म रखवाला में बतौर अभिनेत्री लीना चंद्रावरकर ने काम किया था, और उस फिल्म के बाद साल 1975 में फिर लीना ने धर्मेंद्र के साथ फिल्म की एक महलों सपनों का। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर भी थी। और इसी दौरान 29 सितंबर 1974 को लीना की सगाई सिद्धार्थ वंदोदकर से हो गई। सिद्धार्थ गोवा की एक हाई प्रोफाइल फैमिली से संबंध रखते थे। बिजनेसमैन फैमिली के साथ उनकी बड़ी बहन शशिकला ताई गोवा की मुख्यमंत्री भी रह चुकी थी। और उसके बाद 8 दिसंबर 1975 को लीना की शादी भी सिद्धार्थ से हो गई। और शादी के तुरंत बाद 18 दिसंबर 1975 को लीना के पति सिद्धार्थ के साथ एक दुर्घटना हो गई। वो पार्टी की तैयारी कर रहे थे और उसी दौरान अपनी LACC गन साफ करते हुए जख्मी हो गए। उन्हें तुरंत बम्बई के जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के लिए कुछ ज़रूरी दवाइयों की ज़रूरत थी, लेकिन वो दवाइयाँ बम्बई में मिल नहीं रही थीं। तो उसी दौरान धर्मेंद्र की इस सीन में एंट्री होती है। धर्मेंद्र ने वैसे ही लीना के पति का हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया तो लीना धर्मेंद्र से बात करते हुए रोने लगीं। जब धर्मेंद्र ने पूछा तो लीना ने बताया कि दवाइयाँ यहाँ मिल नहीं रही हैं जिससे उनकी जान बच सकती है। धर्मेंद्र को ऐसे ही मैन नहीं कहा जाता। कुछ तो बात है उस जाट में। एक तो जाट और दूसरी लड़की के आंसू, वो कहाँ उसे टिक कर बैठने देते। तो धर्मेंद्र ने कुछ जुगाड़ लगाया और बहुत ही कम समय में धर्मेंद्र ने दवाएं लीना तक पहुंचा दी, जिसकी वजह से लीना के पति सिद्धार्थ की जान बच पाई। और फिर उसके बाद लीना ने धर्मेंद्र के बारे में कहा भी था कि धर्मेंद्र ने मेरे पति सिद्धार्थ की जान बचाई है। दरअसल लीना मांगलिक थी और इसीलिए लीना के मन में कुछ शंकाएं थे। और एक दिन लीना ने अपनी सास से कहा कि सिद्धार्थ के पूरी तरह ठीक होते ही हम दोबारा शादी करेंगे। तो इनके जवाब में लीना की सास ने लीना से कहा कि मेरी 3 बेटियां हैं और 7 बेटे पैदा होकर मर गए और उसके बाद सिद्धार्थ जन्मा था। तो क्या इन 7 को तुमने मार दिया था? इसलिए कोई बहम मत करो। इस किस्से के कुछ दिन बाद लीना को फिर कुछ दवाइयों की ज़रूरत आन पड़ी, तो उसे फिर धर्मेंद्र की याद आई। तो लीना ने फ़ोन उठाया और धर्मेंद्र को लगा दिया। लेकिन इस बार लीना ने धर्मेंद्र से कहा कि दवाइयाँ सिर्फ लंदन से ही मिलेंगी। तो धर्मेंद्र की एयरलाइंस के कैप्टन से कुछ जान पहचान थी
और कुछ दोस्त भी लंदन में रहते थे। तो धर्मेंद्र ने उन सब तक पहुंच की और 2 ही दिनों में दवाई बम्बई में मंगवा भी ली और ख़ुद धर्मेंद्र अपनी एक ओपन जीप में एयरपोर्ट गए थे मेडिसिन लेने। उस वक्त उस मेडिसिन की कीमत लगभग 2000 रुपये थी, लेकिन उस वक्त उस मेडिसिन की कीमत 20,000 रुपये थी। लेकिन धर्मेंद्र तो मेडिसिन लेकर हॉस्पिटल की एंट्री में पहुंचाकर बाहर से ही वापस चले गए। लीना को बाद में ये बात पता चली, जब बाद में उन्हें किसी ने बताया कि धर्मेंद्र खुद ये दवाई पकड़ा कर गए हैं और कोई पैसे भी नहीं लेकर गए। तो लीना ने शायद धर्मेंद्र की इस दरियादिली को अपने घर पर जिक्र किया होगा। तो कुछ दिनों बाद लीना के भाई धर्मेंद्र के घर उन दवाइयों के पैसे देने के लिए गए। पहले तो धर्मेंद्र ने उन्हें बिठाया और सिद्धार्थ का हालचाल पूछा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वे पैसे देने के लिए आया है तो धर्मेंद्र उस पर जमकर नाराज़ हुए और इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने मुक्का दिखाकर कहा कि ये 2 किलो का हाथ देखते हो, इससे तुम्हारी पिटाई होगी। जो मैंने किया क्या तुम लोग होते तो मेरे लिए नहीं करते? वापस ले जाओ इन पैसों को, मैंने ये अच्छे काम के लिए यूज किए हैं। लीना का भाई कुछ बोले बगैर वापस जाने लगा। तो धर्मेंद्र ने उसके बाद उसे बिठाकर प्यार से समझाया, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद कुछ दिन बाद सिद्धार्थ की तबीयत बिगड़ गई और 7 नवंबर 1976 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद साल 1980 को लीना ने किशोर कुमार से शादी कर ली। लीना और धर्मेंद्र का ये किस्सा लेखक राजीव विजयकर ने अपनी पुस्तक धर्मेंद्र नॉट जस्ट ए ह्यूमन में लिखा था। तो दोस्तों, किस्सा धर्मेंद्र और लीना चंद्रवाकर का कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।